मैथमेटिक्स में जो एक्सरसाइज 8.2 है 4 नंबर तक के क्वेश्चन आपने लगाए थे लास्ट टाइम, आज 5 नंबर लगाना है हमको। 5 नंबर क्वेश्चन पे हम पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। लिखा हुआ है समाकलन का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिकोणीय क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समाकलन का उपयोग करते हुए आपको एक ऐसे त्रिकोणीय क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिकोणीय क्षेत्र मतलब एक ऐसा रीजन जो त्रिभुज के आकार का बना होगा, त्रिकोण उसमें होंगे, त्रिकोणीय क्षेत्र रहेगा, त्रिभुजाकार क्षेत्र रहेगा, वो उसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है और जिसकी भुजाओं के समीकरण आज आपको दे दिए गए हैं। y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 और तीसरी इक्वेशन है x इज इक्वल टू 4। ठीक, इनसे जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल आपको पता लगाना है। तो कैसे पता लगाएंगे आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो ये फिगर बनाएंगे तो हमको पता चलेंगी सारी चीजें। अब ये फिगर कैसे बनेंगे, ये जो फिगर होंगे ये कैसे बनेंगे बता सकते हैं कुछ हमको? वैसे थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिएगा आप तो जो पहली लाइन आपको दिखाई दे रही है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, इस रेखा की प्रवणता कितनी है 2 और इस रेखा के द्वारा y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड कितना है 1। ऐसे ही ये वाली जो रेखा है y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, इस रेखा की प्रवणता कितनी है 3 और इस रेखा के द्वारा भी y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड 1 ही है। ऐसे ही x इज इक्वल टू 4, आपको नहीं लगता कि x इज इक्वल टू h टाइप की लाइन है? और x इज इक्वल टू h टाइप की लाइन जो होगी वो y अक्ष के समांतर होगी और x बराबर 4 से होकर जाएगी। y अक्ष के समांतर तथा x इज इक्वल टू 4 से जाने वाली जाने वाली रेखा, ठीक है, ये आपको फिगर में बनाने हैं। चलिए देखते हैं, बना लेते हैं इसका फिगर। ये x, ये x डैश, ये y और ये y डैश। सबसे पहले ये लाइन बना लेते हैं, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, 1 y का 1 यहां पर मान लो, 2 यहां मान लीजिए। दूसरी चीज, इसकी जो प्रवणताएं हैं वो पॉजिटिव हैं दोनों की। अगर दोनों की ग्रेडियंट्स, दोनों के स्लोप अगर पॉजिटिव हैं, इसका मतलब है जो लाइन होगी वो ऐसे होकर जा रही होगी। उसका जो थीटा आएगा, भाई प्रवणता धनात्मक है मतलब tan थीटा धनात्मक है, और tan थीटा धनात्मक कब होगा? जब रेखा धन एक्स अक्ष के साथ न्यून कोण बनाएगी। तो ऐसे होकर जा रही होगी लाइन, तो हम उसको चाहें तो ऐसा गुजार सकते हैं, ऐसे उसको पास कर सकते हैं लाइन को। देखिए ये हमने लाइन बना दी, तो ये कौन सी लाइन हमने बना दी? ये हमने लाइन बना दी y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 और y अक्ष पर देखो एक लंबाई का अंतःखंड काट रही है ना। दूसरी लाइन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, इस रेखा के द्वारा भी y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड कितना है 1 और प्रवणता कितनी है इसकी 3 और इसकी प्रवणता भी पॉजिटिव है, तो कोण तो जाएगी, तो ये भी ऐसे ही और y अक्ष पर एक लंबाई का अंतःखंड काटेगी। बस छोटा सा फर्क ये हो जाएगा कि इसका क्योंकि ढाल ज्यादा है तो इसका स्लोप ज्यादा बनाना पड़ेगा, आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। इस लाइन का स्लोप इसकी तुलना में थोड़ा ज्यादा बड़ा होना चाहिए, इसका एंगल, ठीक है। बाकी 1 तो ये भी जाएगी। तीसरी जो लाइन यहां पर दी गई है x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4, x अक्ष को 4 दूरी पर काटेगी, 1 2 3 4 डिस्टेंस पर काटते हुए जाएगी x अक्ष को और y अक्ष के समांतर रहेगी। ऐसी एक लाइन बना देंगे हम, तो ये लाइन y अक्ष के समांतर रहेगी और x इज इक्वल टू 4 से होकर के जाएगी। इसको आप थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हैं। ये अब इन तीनों लाइनों को मिलाने से
देखो कहां ट्रायंगल बन रहा है, इन तीनों लाइनों को मिलाने से यहां पर एक ट्रायंगल ये बन रहा है, ये वाला त्रिभुज। दिखा आपको कि नहीं दिखा भाई? और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको मालूम करना है, इस त्रिभुज का एरिया आपको पता लगाना है, ठीक। और इसमें से इस लाइन का इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू 3x प्लस 1। इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 और ये x इज इक्वल टू 4 है, इसलिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे? 4,0। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, बताइए कैसे निकाली जाए? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको नहीं लगता है काम कर दिया जाए? क्या काम कर दिया जाए? वर्टिकल स्ट्रिप से हम सॉल्व करना चाहते हैं तो पहले इस वाली रेखा के नीचे पूरा यहां तक का क्षेत्रफल निकाल लिया जाए, फिर जो एरिया आएगा उसमें इस वाली रेखा के नीचे पूरा ये वाला क्षेत्रफल क्या कर देंगे? माइनस, और हमारा शेडेड पोर्शन का एरिया निकल के आ जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, इसके कुछ नाम रख दिए जाए। ये O है, A, B, C और ये D। तो बताइए क्या लिखें हम इस पे? एरिया ऑफ फिगर कौन सी आकृति का? एरिया फिगर O, A, C, D, O, O, A, C, D, O। इसमें क्या माइनस करना है? तो इसमें माइनस करना है एरिया ऑफ ओ ए, हाँ बोलो, ओ ए बी डी ओ, ओ ए बी डी ओ, ठीक है। अच्छा, एरिया फिगर ओ ए सी डी ओ, ओ ए सी डी ओ, उसको कैसे निकालना है? इंटीग्रेशन ऑफ, वर्टिकल स्ट्रिप है तो वाई डी एक्स। ये y कौन सी लाइन से लाना है आपको बताइए? ये पूरी इस लाइन के नीचे का एरिया है ना, और ये लाइन कौन सी वाली लाइन है? y इक्वल टू 3x प्लस 1। यहां पर आप 1, 2, 3, सो दिस इज द y फ्रॉम लाइन नंबर 2। लाइन नंबर 2 से है ना ये y का मान आएगा। इसमें और लिमिट बता दो इसकी, कहां से कहां तक लेना है। ये तो ओरिजिन पॉइंट है, एक्स अक्ष पर लिमिट देखेंगे यहां से यहां तक, फ्रॉम 0 to 4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, फॉर्मूला तो इस पे भी यही लगेगा, पर इसमें कौन सी वाली का y आएगा? ये वाली लाइन का, और ये वाली लाइन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो y फ्रॉम लाइन नंबर 1, सॉरी, लिमिट तो इसकी भी 0 से 4 आएगी। लाइन नंबर 2 का y बताओ कितना है? ये 3x प्लस 1, तो ये 3x प्लस 1 dx फ्रॉम 0 to 4 माइनस y फ्रॉम लाइन नंबर 2, नो, लाइन नंबर 1, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 dx फ्रॉम 0 to 4। बहू एक और आसान काम देखिए, दोनों की लिमिट्स सेम है, तो क्यों ना हम इसको इसमें माइनस कर ही ले पहले। तो जब 3x प्लस 1 में 2x प्लस 1 को माइनस करोगे तो क्या आएगा? x बचेगा केवल। तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx फ्रॉम 0 to 4, x का इंटीग्रल क्या होगा? x स्क्वेयर बाई 2 फ्रॉम 0 to 4। लिमिट अप्लाई कर देंगे हम, तो पहले x की जगह 4 लिखेंगे, 4 चौके 16/2, 8, फिर 0 लिखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। आंसर 8 स्क्वायर यूनिट आना चाहिए, 8.2। फाइव नंबर क्वेश्चन है, 8 स्क्वायर यूनिट आंसर आ गया आपका। अब ये बताइए, इतने स्क्वायर यूनिट, ये बताएं हमको, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? क्या ये आपको लाइंस बनानी समझ में आ गई है फिगर में?
क्योंकि मुझे बस एक ही चीज का डाउट हो रहा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई होगी तो जो ये लाइन हमने बना दी है, हो सकता है लाइन बनाने में आपको प्रॉब्लम आ रहा हो। वैसे बड़ा सिंपल है। आपने रेखा का ढाल अंताखंड रूप पढ़ा हुआ है, y बराबर mx प्लस सी। ये m रेखा की प्रवणता होती है और c है रेखा के द्वारा y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। इस वाली रेखा की प्रवणता थी 2 और इसके द्वारा y अक्ष पर जो अंतःखंड काटा गया वो 1 लंबाई का था। इस रेखा की प्रवणता है 3 और इसके द्वारा जो y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है वो भी 1 है। मतलब इन दोनों रेखाओं के द्वारा y अक्ष पर तो बराबर अंतःखंड काटा जाएगा। कुछ समझ में आया? फर्क इतना है कि इसकी प्रवणता ज्यादा है और इसकी प्रवणता कम है, मतलब इसका ढलान ज्यादा होगा, इसका ढलान कैसा होगा? कम रहेगा। इसका ढलान ज्यादा और इसका ढलान कम रहेगा। ढलान का मतलब क्या होगा? एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है, तो इसका ढलान ज्यादा और इसका ढलान कैसा है? कम। तो हमको y बराबर 2x प्लस 1 का ढलान कम रखना है, इसका ढलान ज्यादा कर देना है। ढलान की पहचान बड़ा सिंपल तरीका है, पहले भी हम आपको कई बार बता चुके हैं कि आप ढलान उसकी ज्यादा मानी जाएगी। आप कोई भी चीज उस लाइन पे रखिए, आपको लगे कि इस लाइन पर रखने से बड़ी जल्दी से फिसल के नीचे आ जाएगी, बड़ी तेजी से, तो उसका ढाल ज्यादा माना जाएगा। अब इस लाइन को देखो और इस लाइन को देखो, किसका ढलान ज्यादा लग रहा है आपको? इसमें कोई वस्तु रखोगे तो जल्दी से सर्व से आ जाएगी नीचे, या इसमें फिसल के जल्दी से आ जाएगी? इसमें फिसल के जल्दी से आ जाएगी। तो ये क्या है? इसका ढलान ज्यादा है, इसका स्लोप ज्यादा है, इसका ग्रेडियंट ज्यादा है। ढलान ज्यादा है तो ऐसे के बजाय और ऐसा बनाना पड़ेगा उसको हमको। रही तीसरी लाइन x इज इक्वल टू 4, दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 4,0, तो y अक्ष के समांतर बना दिया त्रिभुज। इसमें भी बना। एक फायदा इसमें ये रहा कि जो क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया था उसमें हमें तीनों लाइन के समीकरण निकालने पड़े थे, और इसमें हमें तीनों लाइन के समीकरण निकालने नहीं पड़ते हैं, उनके दिए गए हैं इक्वेशन, बस फिगर आपको बनाना है। समझ में नहीं आया आपको? आया? नोट कर लीजिए जल्दी से इसको, और इसके बाद 6 नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मैं पढ़ रहा हूं, आप भी गौर से सुनिएगा। लिखा हुआ है वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एवं रेखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 से घिरे छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त है और एक लाइन है। जो लाइन है वो वृत्त को काट रही है, और ऑब्वियस सी बात है 2 जगह काटेगी। केवल एक जगह काटेगी ऐसा उसी वक्त हो सकता है अगर लाइन वृत्त को स्पर्श करे, और अगर लाइन वृत्त की छेदक रेखा है, उसके सेकेंट है, तो जाहिर सी बात है कि वो लाइन हमेशा वृत्त को कितनी जगह काटेगी? 2 जगह। तो यहां पर वो लाइन उसको काटेगी ही, तभी उन्होंने बोला है कि छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो जब वृत्त को वो लाइन काटेगी तो पूरा का पूरा वृत्त उस लाइन के द्वारा 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाएगा। अब उन 2 भागों में से जो भाग छोटा रहेगा उसका आपको एरिया पता लगाना है, बस इतना सा काम है। दोनों को बना लो। वैसे आपको पता नहीं है कि ये क्या, कैसे क्या होगा इसका? चलो अच्छा, हम बता देते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास सर्कल है ये है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4। बवाओ, अच्छा, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, इसको देख के ही आप मुझे बता सकते हैं कि इसका सेंटर क्या होगा? 0,0, और इसकी त्रिज्या कितनी आएगी? 2 यूनिट। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो लाइन है, ये लाइन के बारे में आप देखिए, लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है ना? अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये लाइन कैसे बनाई जाए? है कोई तरीका आपके पास? क्या तरीका यूज करेंगे कि लाइन को पता लग जाए कैसे बनेगी? देखो, हम आपको बताते, किसी भी लाइन को बनाने का इतने मेथड हैं आपके पास, और अगर क्लास 11th में आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ी हुई है ना, तो हर मेथड हमने आपको बताया होगा। अब फर्क इतना हो सकता है कि 1 साल हो गया तो आप लोग भूल गए होंगे, नहीं तो कोई तरीका जो लाइन बनाने के लिए हम यूज कर सकते हैं नहीं बाकी रहा होगा। हम चाहे
इसको ढाल अंतःखंड रूप में बदलेंगे और वहां से आपको बता देंगे कि लाइन कैसे बनेगी। हम चाहें तो केवल अंतःखंड रूप में बदलेंगे और आपको बता देंगे लाइन कैसी बनेगी। और हम अगर चाहें तो ये भी करके दिखा सकते हैं कि ये लाइन अगर एक्स अक्ष को काटेगी तो कहां काटेगी, वाई अक्ष को काटेगी तो कहां काटेगी, और उसके बेसिस पर हम लाइन बना के दिखा सकते हैं आपको। तो किसी भी लाइन को कोऑर्डिनेट एक्सिस पर बनाना ये कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, इट्स वेरी इजी। आपको जैसे मर्जी वैसे आप बना लीजिए सोच समझ करके। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने कौन सा तरीका यूज करके बना के दिखाया, ढाल अंतःखंड रूप वाला मेथड, क्योंकि उसी रूप में बना बनाया था तो हमने वैसे ही बता दिया। इस बार देख लीजिए अंतःखंड रूप में हम आपको दिखाते हैं इसको, या उसी रूप में दिखाएं जैसा आप बताओ। ये मत सोचना कि वो मेथड पिछले में कर दिया था इसमें भी वही कर रहे हैं। अंतःखंड रूप में दिखा दें हम आपको, ठीक है। तो पहले इस लाइन को क्या करिए, अंतःखंड रूप में बदलिए। अंतःखंड रूप क्या होता है याद है, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो हम 2 से भाग दे दीजिए पूरी इक्वेशन को, x अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। और इसको देख के पता चलता है x अक्ष पर रेखा का, x अक्ष पर रेखा का कटान बिंदु, तो x अक्ष पर रेखा का कटान बिंदु क्या मिलेगा 2,0, वेरी गुड। और y अक्ष पर रेखा का कटान बिंदु क्या मिलेगा 0,2। बस इतनी जानकारी से फिर हम लाइन बना देंगे। आई एम सॉरी, इस पे यहां पर ये x एक्सिस, x डैश, y और ये y डैश, ये ओरिजिन पॉइंट है 0,0। बउआ हो नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा, वृत्त कैसा बनाइएगा बताइए जल्दी से हमको। सेंटर 0, 0 पे रहेगा और रेडियस 2 यूनिट रहेगी, मतलब प्रकार की नोक कहां रखी जाएगी 0, 0 पर, और 2 यूनिट का चाप भरेंगे प्रकार में और बना देंगे सर्कल, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया सेंटर। यहां का डिस्टेंस यहां से 2 यूनिट रहेगा बिकॉज दिस इज द रेडियस, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 2,0। कैन यू टेल मी द व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट? वेरी गुड, 0,2, एंड दिस पॉइंट -2,0, एंड फाइनली दिस पॉइंट 0,-2। ओके, बना लिया वृत्त। लाइन बनाइए। जो ये हमारी रेखा है ना, ये x अक्ष को काटती है 2,0 पर और y अक्ष को काटती है 0,2 पर। दिख रहा है कुछ आपको? 2,0 नहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, ये है ना 2,0 और ये है 0,2। तो हमारी जो दूसरी लाइन दी गई है ना, वो इन्हीं दोनों बिंदुओं से होकर जाती है, इन्हीं दोनों बिंदुओं से होकर जाती है, इन्हीं दोनों पॉइंट्स से वो हमारी लाइन पास होती है। तो ये हमने लाइन बना दी, ये हमने सर्कल बना दिया था। सर्कल की इक्वेशन क्या थी? x² प्लस y² इज इक्वल टू 4। ये सर्कल की इक्वेशन है। और ये लाइन की इक्वेशन है, तो लाइन की इक्वेशन क्या है? लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। बउआ इतना आ गया सबको समझ में? अब आप ध्यान से देखिए, तो जो ये लाइन बनाई है इसने वृत्त को कितने भागों में डिवाइड कर दिया है, गिन के बताइए जल्दी से, कितने पार्ट हुए? 2 भागों में। सही में देख लीजिएगा, फिर मत कहिएगा कि 5 भाग थे। पक्का? हाँ, आप सही कह रहे हैं। ये वृत्त है और ये लाइन है। इस लाइन ने वृत्त को केवल 2 भागों में बांटा है। तो फिर ये सब क्या है? ये तो अक्ष बनाया है आपने, वो लाइन ने इसको इतने भागों में नहीं बांटा, ये अक्ष बनाई है आपने। अच्छा, जो 2 भागों में बांटा है, क्वेश्चन के मुताबिक उनमें से भी जो सबसे छोटा पार्ट है उसका एरिया आपको चाहिए। कहाँ है सबसे छोटा पार्ट? ये है सबसे छोटा पार्ट।
ये सबसे छोटा पार्ट है। और बस इतने का ही एरिया आपको मालूम करना है बेटा। हो जाएगा आपसे। कैसे करिएगा? ओ ए, इस जगह कहीं बी मान लो और इसको नाम रख दो सी। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। बताइए क्या लिखना चाहिए मुझे? बोलिए, आज मैं नहीं बताऊंगा, आप मुझे बताएंगे। एरिया ऑफ फिगर, बोलिए। हाँ, ओ ए बी सी ओ। प्लस करें कि माइनस? माइनस एरिया ऑफ फिगर, नाम बोलो। ओ ए सी ओ। ठीक, अब हम चेक करेंगे आपने कितना सही बोला कितना गलत बोला। फिगर ओ ए बी सी ओ, एरिया फिगर ओ ए बी सी ओ, बिल्कुल सही। फिर एरिया फिगर ओ ए सी ओ, बिल्कुल सही। और माइनस करवा दिया, ये भी बहुत अच्छा है। प्लस नहीं हो सकता था क्योंकि वो हिस्सा हमको हटाना रहेगा। और वर्टिकल स्ट्रिप बना के काम कर सकते हैं हम इस पर। ठीक है ना? अब बताइए फिगर के लिए, इस वाले फिगर का एरिया, इंटीग्रेशन ऑफ y dx, ये वाला y कहां से आएगा? बोलो। ओ ए बी सी ओ, ओ ए बी सी ओ, इस सर्कल के नीचे पूरा, तो वृत्त से आएगा, यहां से आएगा, वृत्त से आएगा। ठीक, लिमिट बताइए इसकी। ओ ए बी सी ओ, एक्स अक्ष से लेना है कि वाई अक्ष से लेना है? एक्स अक्ष से लेना है। एक्स का मान लेना है कि वाई का मान लेना है? एक्स का मान लेना है। कहां से शुरू हो रहा है ये? यहां से। और कहां पे खत्म? यहां। फ्रॉम जीरो, ये वाला जीरो से ये वाला जीरो। एक्स का मान चाहिए तो 0 से 2 तक चाहिए। एरिया फिगर ओ ए सी ओ, वाई डी एक्स। ओ ए सी ओ, ओ ए सी ओ, ये इस नीचे वाले त्रिभुज का एरिया है बेटा। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? इस लाइन के नीचे का एरिया है, तो फिर ये वाला y कहां से लेना पड़ेगा? रेखा से हमको लाना पड़ेगा। लिमिट इसकी भी तो बउआ 0 से 2 ही आएगी। नहीं समझ में आया आपको? अच्छा, अब वृत्त से y की वैल्यू क्या है? ये है y की वैल्यू, निकालो वहां से। तो अंडर रूट, हाँ, 2 स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स फ्रॉम 0 to 2, माइनस रेखा से y का मान निकालोगे अगर, तो फिर 2 माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to 2। ठीक है ना? अब इसे सॉल्व करो। यहां पर फॉर्मूला लग जाएगा अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करोगे, फॉर्मूला आएगा एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 कर दोगे तो ये 2 आ जाएगा। साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का मतलब 2। लिमिट्स फ्रॉम 0 to 2 माइनस, इसको इंटीग्रेट आप करेंगे, 2 को 2x हो जाएगा और x का हो जाएगा एक्स स्क्वेयर बाई 2 फ्रॉम 0 to 2। अब लिमिट अप्लाई करने की जरूरत है भाई। लिमिट अप्लाई कर दीजिए। सबसे पहले रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, अपर लिमिट लिखेंगे 2। जब 2 लिखोगे 2 अपॉन 2 क्या बन गया? 1। पर जैसे यहां 2 लिखोगे 2 स्क्वायर क्या बना? 4। 4 माइनस 4 क्या हो गया? तो ये क्या हो गया? ये वाला टर्म 0 प्लस 2 साइन इनवर्स 2 अपॉन 2, साइन इनवर्स 1 एंड साइन इनवर्स 1 इज पाई बाई 2। अपर लिमिट अप्लाई हो गया, माइनस लोअर लिमिट लिखना है हमको 0। बहुत 0 लिखोगे तो ये भी 0 और चेक करो ये भी 0। 0 लिख देंगे तो फिर दोनों ही 0 हो जाएंगे, माइनस। ऐसे ही इसमें पहले अपर लिमिट 2 लिखिए, 2 यहां लिखेंगे, 2 2 4
माइनस यहां लिखेंगे 4/2 2 माइनस, अब जहां जहां x सब जगह 0 लिखोगे तो फिर ये कैसा बन जाएगा 0। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो a इज इक्वल टू, यहां तो पाई आ गया, पाई इसके आगे पीछे कुछ गुणा तो करवाना नहीं है, माइनस यहां पर क्या बन जाएगा 2, तो पाई माइनस 2 स्क्वायर यूनिट। ये इस छोटे भाग का क्षेत्रफल आ गया। अब आप हमको बताइए समझ में आया कि नहीं आया, और ये कौन सा पार्ट हमने कर लिया, कौन सा पार्ट सही आ गया, बी पार्ट सही जवाब होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 6। समझ आया कि नहीं आया, नोट कर लीजिए। इसके बाद 7 और जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है उसको कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 7 में है वक्रों y² इज इक्वल टू 4x एवं y इज इक्वल टू 2x के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा। ये एक रेखा है, देखो आपको एक कर्व दिया है, एक लाइन दी गई है, इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल आपको पता लगाना है। सबसे पहले हम इस कर्व के बारे में बात करेंगे। जो कर्व है हमारे पास वो है y² इज इक्वल टू 4x। आप देखकर, अब तो इतने सारे क्वेश्चन लगाए हैं, हर क्वेश्चन में हर प्रकार के कर्व की डिटेल बताई है हमने आपको, तो इसको देखकर आपको अब नहीं समझ में आया करता कि ये क्या चीज है, क्या है बताओ, आप बता दो अच्छा क्या चीज है ये है y² बराबर 4ax, तो यो क्या लिखा है फिर, हम पूछ रहे हैं कि ये क्या है, हम ये नहीं पूछ रहे कि क्या लिखा है, ये क्या है बताओ। ये एक परवलय है, और अगर परवलय है तो इसका शीर्ष कहां पर रहेगा, 0,0 पर, इसकी अक्ष कहां पर होगी, +x अक्ष, ठीक। अच्छा, इसके बाद ये जो लाइन है रेखा, ये है y इज इक्वल टू 2x। ये रेखा को आप गौर से देखिए, y इज इक्वल टू mx टाइप की लाइन आएगी, और mx टाइप की जो लाइन होगी वो मूल बिंदु से गुजरेगी। अच्छा, मूल बिंदु से गुजरती है। दूसरी चीज, इसकी जो m है यानी कि प्रवणता वो कैसी है, पॉजिटिव, प्रवणता पॉजिटिव है, इसका मतलब tan थीटा पॉजिटिव है। tan थीटा पॉजिटिव है, इसका मतलब जो रेखा है वो धन x अक्ष से न्यून कोण बना रही है फिर तो, और न्यून कोण तभी बना सकती है जब लाइन ऐसे जाएगी, क्योंकि मूल बिंदु से लाइन ऐसे भी जा सकती है और मूल बिंदु से ऐसे भी तो जा सकती है, और अगर ऐसे जाएगी तो धन x अक्ष के साथ इसको अधिक कोण बनाना पड़ेगा। इसका प्रवणता पॉजिटिव है, इट मींस इट इज मेकिंग acute angle with the positive x axis। बना लीजिए फिगर इसका, ये x एक्सिस है, x डैश है, y है, और ये y डैश है। ये 0,0 मीन्स ओरिजिन पॉइंट है। यहां पर ऐसा एक पैराबोला बनाएंगे हम, ये परवलय बना दिया, इसकी इक्वेशन दी गई है y² इज इक्वल टू 4x, ठीक है ना। ओके, ये परवलय तो हमने बना दिया, ये लाइन बनानी है y इज इक्वल टू 2x, मूल बिंदु से गुजरेगी और धन x अक्ष से न्यून कोण बनाती है ऐसे। देखिए ये जो लाइन बनाई हमने, ये मूल बिंदु से पास हो रही है ना, और धन x अक्ष के साथ न्यून कोण बना रही है। इसने परवलय को दो जगहों पर काट दिया, देखिए, और मुझे इनसे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहिए। मतलब आप समझ गए होंगे कि लगभग हमको इस वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहिए। अब आप बताइए क्या ये वाली बात समझ में आई आपको, फिगर समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये लाइन की इक्वेशन क्या है बेटा,
लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x। ये वाला एरिया हमको चाहिए। इसको O मान लीजिए, इसको A मान लें, इसको B मान लें और यहां कहीं पर एक पॉइंट मान लीजिए C। अब अगर आपको एरिया चाहिए और वर्टिकल स्ट्रिप से आप पता लगाना चाहते हैं तो उस सिचुएशन पर आपको बिंदु ए का निर्देशांक मालूम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी पता नहीं है। बिंदु ए का निर्देशांक अगर मालूम करने जाएंगे तो कैसे मालूम होगा, बता सकते हैं आप मुझे? बताइए। हाँ हाँ, आप सही कह रहे हैं। बस आपको क्या करना चाहिए कि रेखा और परवलय का क्या निकालना है, हमको कटान बिंदु निकालने। अगर ये पॉइंट निकाल लिया तो फिर ये बिंदु निकल आएगा। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे रेखा y इज इक्वल टू 2x तथा परवलय y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का प्रतिच्छेद बिंदु। कैसे निकालेंगे प्रतिच्छेद बिंदु? दोनों को सॉल्व कर लीजिए। आप रेखा का जो y है उसको यहां लिख दीजिए सीधे। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और ये y की जगह 2x इसमें नोट कर दो। तो y की जगह पर लिख दिया 2x और उसके ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ये 4x स्क्वायर और इसको इधर ले आए तो माइनस 4x इज इक्वल टू 0। 4x कॉमन कर लीजिए तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब जब आप सॉल्व करेंगे तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक 0 और एक 1। अगर x के दो मान है तो y का मान यहां से आप निकाल सकते हैं। अगर x 0 होगा तो y भी 0 होगा और x अगर 1 होगा तो y 2 आ जाएगा। तो दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिले आपको। वेरी फर्स्ट वन इज 0, 0 एंड द सेकेंड वन इज 1, 2। Where is 0, 0? You all know that this is 0, 0. And where will be 1, 2? This point will be 1, 2. और अगर ये पॉइंट 1, 2 है तो अब आप समझ सकते हो कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बनना चाहिए। x की वैल्यू यहाँ कितनी है 1 और क्योंकि x अक्ष पर है तो 1, 0। अब बताएं आप समझ आया कि नहीं आया? उसके बाद क्या करना है? आई होप कि आपको पता है क्या करना है, कर लेंगे आप लोग। तो DYS का नियम लगाइए और बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करके देख लीजिए। क्या करना है बताओ? पहले पूरे परवलय के नीचे यहां तक का एरिया निकालना है और उसमें लाइन के नीचे का यहां तक का एरिया माइनस कर देना है। अपने आप ये स्ट्रिप निकल करके आ जाएगी। ठीक है ना? तो आप इसे नोट कर ले जल्दी से। इसके बाद इसमें मिसलेनियस एग्जांपल्स हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना? नोट करिए जल्दी से। एक्सरसाइज 8.2 के बाद जो लिखे हुए हैं उनमें सबसे पहले आएगा एग्जांपल नंबर 11 आपका। एग्जांपल 11 लिखा हुआ है परवलय y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और उसके नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। आपको एक परवलय दिया गया है, परवलय, और उस परवलय की इक्वेशन दी गई है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये है परवलय और इस परवलय का है एक नाभिलंब। उन दोनों से घिरे हुए क्षेत्र का आपको क्षेत्रफल मालूम करना है। सबसे पहले बनाना है इसको, तो इसकी डिटेल पता लगा लेते हैं। आप तो जानते ही हैं कि इसका शीर्ष कहां पर होगा? ऑरिजिन पॉइंट पर 0, 0 पर। इसकी अक्ष क्या होगी? पॉजिटिव एक्स अक्ष। इसकी नाभि क्या होगी? नाभि होती है a, 0, तो इसकी नाभि आएगी a, 0। नाभिलंब का समीकरण क्या होगा? याद है किसी को? हाँ बताओ। नाभिलंब ऐसी रेखाखंड होगा जो नाभि से होकर जाएगा और अक्ष पर लंबवत होगा तथा उसके एंड पॉइंट्स परवलय पर पड़ेंगे। तो इसके नाभिलंब का जो समीकरण आएगा वो y अक्ष के समांतर आएगा।
तो x इज इक्वल टू a इसका नाभिलंब बनेगा। थोड़ा सा याद करिए, ये सब क्लास 11th में आपने पढ़े। अब फिगर में अगर नहीं याद आया होगा तो फिगर में आपको दिखा देंगे, आप परेशान बिल्कुल मत हो, फिगर में ये चीज आपको दिखाई जाएगी। ये y है, ये x डैश है और ये y डैश है। ये ओरिजिन पॉइंट है 0,0। सबसे पहले हमने ये पैराबोला बनाया, ये बना दिया। ये जो परवलय है, इस परवलय की इक्वेशन है y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax। ये पैराबोला की इक्वेशन है। बउआ इतना समझ आया सबको? ठीक है। इसका ना भी यहां कहीं पर पड़ेगा, फोकस जिसको आप बोलते हैं, और इसका निर्देशांक होगा a,0। नाभि के निर्देशांक क्या होंगे? a,0। अरे a,0। नाभिलंब के बारे में मैंने क्या बताया? एक ऐसा रेखाखंड, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो नाभि से होकर जाएगा, अक्ष पर लंब होगा और उसके एंड पॉइंट्स परवलय पर पड़ेंगे। ये है नाभिलंब। देखिए ये नाभिलंब है, नाभि से होकर जा रहा है, अक्ष पर लंबवत है बिल्कुल, और उसके एंड पॉइंट्स परवलय पर स्थित हैं। ठीक है, ये नाभिलंब है। और आप देख सकते हैं ये जो नाभिलंब है ये y अक्ष के समांतर है कि नहीं है? तो इसका समीकरण क्या होगा? x इज इक्वल टू a। y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है? x इज इक्वल टू h, और h की जगह पर यहां पर क्या है? a। अब हमको किस एरिया, कौन सा एरिया मालूम करना है? तो आंसर है आपको ये वाला एरिया मालूम करना है। ये वाला एरिया हमको मालूम करना है। ये वाला पोर्शन का क्षेत्रफल हमको चाहिए। बताइए, आपको फिगर समझ आ गया? अब एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कैसे निकाला जाएगा? OAB एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कैसे निकालेंगे भाई? बताइए। एक काम कर लो ना, इसका निकाल लो इतने का, और उसी को क्या कर देना? डबल कर देना। तो ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ फिगर OABO 2 मल्टीप्लाइड बाई OABO इसका क्षेत्रफल। परवलय के नीचे पूरा चाहिए मुझे, ये वर्टिकल स्ट्रिप हम बना लेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालना है मुझे। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे y dx, और ये y कहां से आएगा? पैराबोला से। फ्रॉम लिमिट्स क्या होंगी? फ्रॉम 0 to a, फ्रॉम 0 to a। y फ्रॉम पैराबोला, वैल्यू बताइए y की क्या होगी? 2 √a √x, 2 √a √x dx फ्रॉम 0 to a। ये 2 दूना 4 √a, और √x का इंटीग्रल क्या होगा? 2/3 x to the power 3/2 फ्रॉम 0 to a। ये 2/3 आप बाहर निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 8/3 √a, 8/3 √a। x की जगह पर पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, तो ये आएगा a to the power 3/2, माइनस में फिर जब 0 लिखोगे तो वो 0 ही हो जाएगा। a to the power 3/2, a का क्यूब करो फिर उसका वर्गमूल ले लो, a √a आ जाएगा। तो एरिया होगा ये 8/3 √a, और इसकी वैल्यू क्या आएगी? a √a।
एरिया इज इक्वल टू 8/3। ए और ये ए मिलके क्या बना लेंगे, ए स्क्वेयर। तो परवलय और उसके नाभिलंब से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना बनेगा, 8/3 ए स्क्वेयर के बराबर एरिया आएगा। समझ आ रहा है आपको? तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ये हमने मिसलेनियस एग्जांपल 11 लगा लिया। अब मिसलेनियस एग्जांपल 12 और उससे आगे के क्वेश्चन हम लोग अगले दिन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक रहेगा? तो आज इतना ही मैथ्स में रखेंगे, आगे और पढ़ाई करेंगे पर अगली क्लास में। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।